हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। आरव रॉय एंड विपिन चौधरी, थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बम्बई इंटेंस ग्रुप में मीटिंग करके मिस्टर यांग वापस आ गए होते हैं। जनरल मैनेजर पूछता है कि मिस्टर यांग आपकी मीटिंग कैसे रही। मैंने सुना है कि जो बम्बई इंटेंस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है ना, वो बहुत ही तेज है, वरना आप ही बताओ 1 साल के अंदर कंपनी को इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बनाना कोई आसान बात थोड़ी ना है। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं, हाँ उन लोगों से डील करना बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हें पता है मैं रेसलर कंपनी का एशियन हेड ना ऐसे ही नहीं बना, और वैसे भी मेरी बात ना सीएफओ और वाइस प्रेसिडेंट से हुई है। दोनों की दोनों ही लड़कियां थी और बहुत ही इजीली हमारी बातों के लिए मान गई। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भले ही लड़कियां कितनी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका दिमाग तो घुटनों में ही रहेगा। तुम्हें पता है मुझे देख के ना वो लोग मुंह तक नहीं खोल पा रही थी। जो भी मैंने कहा उसमें वो हाँ में हाँ मिलाती गई। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, सच में मिस्टर यांग अपना बहुत ही कमाल के हो। तभी उनके पास में दौड़ते हुए सेक्रेटरी आती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है, मिस्टर यांग एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। यांग बोल रहा होता है, मैं अभी तो एक दिक्कत को सॉल्व करके आ रहा हूँ, अब कौन सी दिक्कत हो गई। सेक्रेटरी बोल रही होती है, बम्बई इंटेंस ग्रुप और बाकी सारी कंपनी के भड़काने की वजह से ना काफी सारे हमारे कस्टमर्स हमारी गाड़ियों के अंदर कमी निकालने लग गए, और उन सभी लोगों ने ना गवर्नमेंट को टैग करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हजारों लोगों ने हम लोगों के खिलाफ टैग किया है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी हम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग अपने कंज्यूमर्स की जिंदगी को ना खतरे में डाल रहे हैं, और उनकी तरफ कंप्लेंट्स के बावजूद बिना हम लोग का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। अगर हम लोगों ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, उन लोगों को हमारी गाड़ी में कोई भी गलती दिख गई तो हमारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। शॉक्ड होते हुए मिस्टर यांग बोल रहे होते, गवर्नमेंट किसी मैटर में ना आखिर में घुसती है। आखिर इस मैटर के अंदर गवर्नमेंट इतनी जल्दी कैसे घुस गई, और क्या अभी तक जो हमारी इंटेंस ग्रुप है उसने अभी तक अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया क्या। जब मैं उनके सीएफओ से बात कर था तब उन लोगों ने बोला कि वो हाथों हाथ अपने स्टेटमेंट को वापस लेंगे और एक पब्लिक अपोलॉजी भी लेंगे, जिससे कि सारा का सारा मैटर क्लियर हो सके। तो फिर आके उसका क्या हुआ। जिस इंसान ने आग लगाई है, अगर उस आग के वो पानी डाल दे तो इससे बाकी सारे लोग जो कि इस आग का मजा ले रहे थे ना, वो साइड हो जाएंगे और गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तो इसी वजह से हमारे ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट को ना पता हो, लेकिन हम लोग को तो पता है ना कि हम इस कंट्री के अंदर अपना बेकार माल बेचते हैं। वो सारा माल जो कि हम USA में नहीं बेच सकते, वो सारा का सारा यहाँ पे लाके बेच देते हैं। और क्योंकि कंपनी का नाम बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से ये लोग ना उतना ध्यान भी नहीं देते। अगर हमें अपने पूरे के पूरे 1 लाख गाड़ियों के अंदर चेंजेस करने पड़े तो कम से कम हम लोग को बिलियंस का नुकसान हो जाएगा। सेक्रेटरी बोल रही होती है, मिस्टर यांग आखिर आप क्या बात कर रहे हो। बम्बई इंटेंस ग्रुप ने ना आग में घी डालने वाला काम किया है। आपको पता है उन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं ली, उल्टा और स्टेटमेंट को बाहर निकाला है, और उनकी ये वाली स्टेटमेंट ना और ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक है। उन लोगों के पीआर के सामने हमारी पीआर दिख भी नहीं रही। वो इन्फ्लुएंसर जिन लोगों ने कल हमारी गाड़ियों की भर भर के तारीफ करी थी, वही लोग आज बोल रहे हैं कि हम अपने कंज्यूमर्स को 50 लाख का डब्बा बेच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी कागज की बनी हुई है। इन चीजों की वजह से भी ना हमारे सेल्स में बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया है। दीवार के ऊपर पंच करते हुए मिस्टर यांग बोल रहा होता है, ये तो होना ही था। सोशल मीडिया का तो जमाना ही यही है, कोई भी नहीं देता कि कौन सही और कौन गलत है, बस आग लगी नहीं और हाथ सेकने आ जाते हैं। और यहाँ पे बेकार बात तो ये है कि हम लोग सच में फॉल्ट में है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है सब कुछ खत्म करने का, वो है बम्बई इंटेंस ग्रुप को मनाना। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर यांग अभी गुस्सा करना बिल्कुल भी सही रहेगा। अगर हम अभी किसी भी तरीके का ऐसे लेंगे ना, तो वो पक्का से हम लोग के ऊपर बैकलेस करेगा। जितना हो सके हम लोग को पीसफुली मैटर को सॉल्व करना चाहिए। तभी असिस्टेंट वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर यांग एक और दिक्कत हो गई है। कुछ चाइनीज पॉलिटिशियंस ने भी ना हम लोगों के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया है। उन सभी लोगों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जल्दी हम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शॉक्ड होते हुए मिस्टर यान बोल रहा होता, अब इसके अंदर पॉलिटिशियंस की भी एंट्री हो गई। आगे वो लोग अपने ऑफिस के अंदर आगे होते हैं। अपना सर पकड़ते हुए मिस्टर यान बोल रहा होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आगे वो चीजें थी ना, वो इतनी खराब कब से हो गई। लगता है कि अब हम लोग को चीजें अपने ऊपर लेनी होगी। मुझे याद है ये सब कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक कार एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें कि हम लोगों ने कस्टमर के साथ में बहुत ही गंदा बिहेवियर रखा था, उसकी बात भी नहीं मानी थी। एक काम करो, जाओ जाके उस मैटर के अंदर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो और उस कस्टमर को इस तरीके से कंपनसेट करो। ध्यान रखना, ये बोलना कि जिस शोरूम से कार बिकी थी ना, वो उस शोरूम की गलती है। शोरूम वालों ने कार की मेंटेनेंस इस तरीके से नहीं रखी। कोई भी चीज ना रेसलर कंपनी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। वैसे भी उस कमीने एक शोरूम वालों की वजह से हम लोग को बहुत ही नुकसान हो चुका है। सेक्रेटरी बोल रही होती है, ठीक है मिस्टर यान, ये काम हो जाएगा।
जय मैनेजर बोल रहा होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ एक्सेप्ट करना सही रहेगा। मिस्टर यान बोल रहे होते हैं बमानी ग्रुप भी ना इस इंसिडेंट की वजह से इस मैटर में घुसी थी। अगर हम लोगों ने शायद से पहले इस मैटर के ऊपर ध्यान दे दिया होता ना तो ये मैटर यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होता। मुझे रिग्रेट है कि आखिर मैंने पहले तुम लोगों की बात क्यों मान ली और लोगों की हेल्प क्यों नहीं करी। तभी जनरल मैनेजर बोल रहा होता है वैसे बॉस मैंने बिल बमानी से कांटेक्ट किया था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसको धमकी दूंगा ना तो वो मान जाएगा, लेकिन वो तो बहुत ही खतरनाक इंसान निकला। उसने उल्टा मुझे धमकी दे दी और गाली बके फोन काट दिया। मिस्टर यान बोल रहे होते आखिर उसने ऐसा भी क्या कहा है। जय मैनेजर बोल रहा होता है मैंने उसको कहा कि कल तक ये मैटर शांत नहीं होता मैं उसकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। उसके बदले में उसने मुझसे कहा कि जिस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मैटर को शांत कर ले, वो मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के सपने देख रहे हैं। उसने मुझे क्लियरली धमकी दी कि उसे कंपनी के खिलाफ एक भी एक्शन लिया गया ना तो रेस्ला कंपनी चाइना के अंदर कल का सुबह नहीं देख पाएगी। और अगर मुझे उसे काबिलियत पे 1% का भी शक है तो मैं बड़े टेंस ग्रुप का रिकॉर्ड चेक कर लूं। बहुत बड़े बड़े लोगों को उन लोगों ने पहले भी धूल चटा रखी है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि सेमीकंडक्टर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी ना बड़ी टेंस ग्रुप के सामने घुटने टेक गई थी। लिथोग्राफी मशीन के अंदर भी काफी सारे लोग उसके सामने आए, लेकिन सारे के सारे लोग मुंह की खा गए। और कमाल की बात तो ये है कि उसने सारे काम तब किए जबकि उसकी बड़ी टेंस ग्रुप ना इतनी बड़ी नहीं थी। तो अभी तो वो उस टाइम के मुकाबले ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं सच में जो बिल बमानी है ना ये बहुत ही खतरनाक है। अगर मुझे पहले पता होता कि हम एसडीएन से पंगा ले रहे हैं तो मैं कभी बिना उसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। वैसे एक काम करो फिर से उसे कांटेक्ट करो। अगर वो बंदा इतना ही समझदार है ना तो वो भी फाइट को लंबा नहीं खींचना चाहेगा। मेरी उसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मुझे उसे पर्सनली बात करनी है और मेरे को उसे जानना है कि आखिर उसको हमसे ऐसी भी क्या दिक्कत हो रही है जो कि वो इस हद तक चला गया हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या वो जो लड़के इसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी फैमिली मेंबर है क्या। तभी वो जनरल मैनेजर होता है बिल को कॉल कर देता है। कॉल पिक करते हुए बिल बोल रहा होता है तुम्हें लास्ट टाइम मना कहता ना कि कभी कॉल मत करना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को फिर से कॉल करने की। झाओ फेंगुआ लग रहा है कि तुम्हारी हिम्मत ना काफी बढ़ रही है। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर बिल लास्ट टाइम के मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता चल चुका है कि मैं कितने पानी में हूँ। मैं अब से आपके साथ मना कभी भी वैसा बिहेव नहीं करूंगा। मुझे अब शांति से आपसे ना अपनी कंपनी के बारे में बैठ के बात करनी थी। क्या हम कल 10 बजे सेंचुरी कैफे में मिल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है देखो तुम्हें जो भी बात करनी है फोन पे ही कर लो, मेरे पास में इतना फालतू टाइम नहीं पड़ा हुआ कि मैं तुम्हें से बेकार लोगों को ना अपना 1 मिनट भी देने जाऊँ। तभी मिस्टर यांग इशारा करते हैं कि उसको कैसे भी करके कैफे में बुलाओ। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है मेरी बात समझने का ट्राई करिए मिस्टर बिल, हमें सिर्फ आपसे एक बार मिलना है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हम फोन पे नहीं कर सकते, फेस टू फेस बातें करना अच्छा होता है। बिल सोच रहा होता है मेरे कुछ ऐसा की वर्ड सुने लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं और जब दुश्मन की हिम्मत टूटती है तो बेस्ट टाइम होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का। अब जाके मछली मेरे जाल में आ चुकी है तो वक्त आ चुका है जाल को बंद करने का। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर कल ठीक 10 बजे सेंचुरी कैफे में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे को इंतजार नहीं करवाओगे। फिर वो लोग फोन काट देते हैं। मिस्टर यांग बोल रहा होता है कल की मीटिंग ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एटीट्यूड देख के लगा था कि ये मैटर को ना जल्दी सॉल्व नहीं करेगा, पर कम से कम हम लोग को इतना तो पता चल जाएगा कि आखिर इसके मोटिव्स क्या है। तभी ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी आ जाती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है मिस्टर यांग हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हावर्ड कल आ रहे हैं और उनकी बातें सुन के लगा था कि वो सच में बहुत ही गुस्से में है। मिस्टर यान बोल रहा होता है हम सभी लोगों को ना बहुत ही डांट पड़ने वाली है, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि मिस्टर हावर्ड इन सारी दिक्कतों को ना काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल को जो कि न्यूज देख रहा होता है। न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि कंट्री के 8 बड़ी बड़ी कंपनी बमानी टेंस ग्रुप के साथ में खड़ी हुई है और ये सभी लोग मिलकर रेस्ला कंपनी के खिलाफ खड़े हुए हैं। इन सभी कंपनी का कहना है कि बमानी टेंस ग्रुप ने कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और अगर ऐसी कंपनी कुछ कह रही है तो पक्का से अपने लोगों की भलाई के लिए कह रही होगी। यही चीज हम लोग को पब्लिक ओपिनियन में भी देखने को मिली। बमानी टेंस ग्रुप एक कंपनी होने के बाद बिना लोगों का भरोसा उसके ऊपर अंधा है। आज के लिए बस इतना ही। आज से लेकर कल तक न्यूज चैनल आपके लिए ऐसी खबर लाता रहेगा। न्यूज को देखते हुए बिल बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने 7 कंपनीज को तो बोला साथ में खड़ा होने के लिए, आखिर जो फूनेन ग्रुप है वो साथ में क्यों खड़ा हुआ। मैंने उनको तो आने के लिए नहीं बोला था। जहाँ तक मुझे याद है फूनेन ग्रुप की जो ओनर है वो जियाओबिंग और उसके लोग हैं। मैं एक बार के लिए कॉल करके उसे पूछता हूँ कि आखिर वो इनसाइड मैटर के बीच में क्यों आई। फिर जो हमारा बिल होता है वो जियाओबिंग को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है जियाओबिंग आखिर तुम इस रेस्ला कंपनी वाले मैटर में क्यों घुस गई। देखो ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं। जियाओबिंग बोल रही होती है बदर बिल देखो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम लोग आपकी साइड में है ना, हम लोग को पता है कि हम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम यूज किया है, बाकी हम लोग आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं। और वैसे ही मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना 8 लोग हैं। 8 के 8 आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने स्टेटमेंट जारी करी और कुछ भी नहीं। वैसे अभी मैं फ्री थी, इसी वजह से मैं टूर पे रखी थी, लेकिन अब लगता है कि झोंगाई में मेरी जरूरत है, तो मैं जल्दी अब आपसे झोंगाई में मिलूंगी।
बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सीन चेंज होता में वांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वांग फैमिली के हेड बोल रहे होते उस कमी ने बिल ने मेरे बेटे के पाँव को हमेशा हमेशा के लिए क्रिपल कर दिया, इसी वजह से मैंने उसके बिलियंस डॉलर के संभालना पूरे फंसा रखे हैं। मेरे को लगा था कि ये मैटर उसको बहुत ही इफेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उसको तो उस सामान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि वो सामान उसके लिए बिल्कुल ही वैल्यूएबल नहीं। यहाँ तक कि मैं सुन रहा हूँ कि उसने रेस्ला कंपनी जैसी बड़ी कंपनी से पंगे ले लिए। एडवाइजर आपके हिसाब से हम लोग क्या करना चाहिए? एडवाइजर बोल रहा होता है मेरा मानना है कि हमारे डांस ग्रुप को ना रेस्ला कंपनी के बर्बाद होने से कोई ना कोई तो फायदा होगा। आपने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया है, बम्बई डांस ग्रुप ना डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर बहुत ही ध्यान देता है, और अगर लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करे तो उसने 25 से ज्यादा डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। रेस्ला कंपनी के बदनाम होने के बाद से ही ना लोग इन कंपनी से कार खरीद रहे हैं। जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ बिल अंबानी के इन्वेस्टर 20 से 25 कंपनी ऐसी है जिनका शेयर प्राइस ना 4 से 5 गुना बढ़ गया है। अगर वो रेस्ला कंपनी को डिस्ट्रॉय कर पाया तो उसी कंपनी की वैल्यू ना 10 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो सारा पैसा जो कि हम लोगों ने उसका पनामा कैनाल पे अटका रखा है उसके पास में वो सारा पैसा आराम से वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से अपने रेगुलर बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा और उस सामान के लिए वो आराम से वेट भी कर पाएगा। ये एक बहुत ही जीनियस चाल है जो कि उसने हम लोगों के खिलाफ चली है। यंग मास्टर वान बोल रहा होता है डैड मेरे अंदर ना बिल्कुल ही पैसेंस नहीं बचा, उस कमीने ने मेरे पाँव कभी डिस्ट्रॉय कर रखे हैं, और तब से हम लोग सोचते थे कि पनामा कैनाल पे उसका माल अटकाने के बाद मैंने वो हमसे घुटनों पे आके माफी मांगेगा, लेकिन यार तो कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने बीतने वाले, आखिर कहाँ है बिल अंबानी? वो आज ना उस टाइम से 10 गुना ज्यादा आगे निकल चुका है और अभी तक हमारा वांग ग्रुप ना पनामा कैनाल पे अटका हुआ है। अगर हमें सच में उसको डिस्ट्रॉय करना है तो हमें सामने से एक्शन लेना होगा। वांग फैमिली के हेड बोल रहे होते मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, हम लोग रेस्ला कंपनी की पेज से हेल्प करते हैं। हम लोग कहीं से भी शो नहीं करेंगे कि वांग ग्रुप उन लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन हम उनकी हेल्प करेंगे जिससे कि वो लोग इल्यूमिनाटी से आराम से फाइट कर पाएंगे। एडवाइजर बोल रहा होता है सच में ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अकेले हमारे लिए बिल अंबानी को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी के हमारे साथ आने की वजह से ना उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना काफी आसान हो जाएगा। सीन चेंज होता है, किशोर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। खुश होते हुए रीटा बोल रही होती है बिल हम लोगों ने जो प्लानिंग करी थी ना उसका रिजल्ट हम लोग को अब मिल रहा है, हमारे जो शेयर्स की वैल्यू थी ना वो अब बढ़ रही है, और जो 6 हमारे दोस्तों की कंपनी ने हम लोग को सपोर्ट किया था ना उन लोगों को भी फायदा मिल रहा है। इसी वजह से अभी हमारे साथ में जितने भी लोग है ना वो काफी खुश है। काफी सारे ऐसे कंज्यूमर्स है जिन लोगों ने डोमेस्टिक कंपनी से कार ली, और कमाल की बात तो ये है कि वो इन कार से ना काफी खुश है। एक मुहिम चल चुकी है जिसका नाम है रेस्ला बेचो डोमेस्टिक खरीदो, और उसकी वजह से भी हम लोग को ना बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर तुम इतना फ्यूचर का क्या सोच लेते हो। रेस्ला कंपनी ने सोचा कि वो अपना सारा का सारा कचरा लाके हमारे मार्केट में बेच लेंगे, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हमारे मार्केट ने उन लोगों को दिखा दिया कि उन लोगों की हमें कोई भी जरूरत नहीं, और अब हमारे लोग भी ना हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ये सारी बातें ना तुम समझ पाई हो, लेकिन लोग समझ नहीं पाए होंगे। अभी जो हम लोग को फायदा हो रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। जो मेरा विजन है उसके हिसाब से हमारा फायदा ना और भी बहुत ही बड़ा होगा। रीटा बोल रही होती है मेरे को लगता है कि हम लोगों ने इस मैटर को ना बहुत ही लंबा खींच लिया, क्या तुम्हें लगता है कि अब हम लोग को सब कुछ खत्म करना चाहिए? बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं भी अभी सब कुछ खत्म करने की सोच रहा था। कभी कभी तो मेरे को लग रहा है ना कि तूने मेरा दिमाग पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। रीटा बोल रही होती है कि तुम्हें जीनियस के साथ में रहकर मैं इतना भी नहीं सोच सकती ना, तो इसका मतलब मैं तो एक बेवकूफ हुई। बिल बोल रहा होता है कल मेरे को 10 बजे उन लोगों से मिलने के लिए बुलाया गया है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है वो लोग ना ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, और वो लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर मैं उन लोगों से कुछ भी करने के लिए बोलूंगा तो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और तुम्हें तो पता है कि मेरे साथ क्या होने वाली है। रीटा बोल रही होती है क्या ये लोग वो पूरा कर पाएंगे? बिल बोल रहा होता है अभी वो लोग ना इस कंडीशन में नहीं है कि वो लोग हमसे फाइट कर सके। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे अगर तुम्हें खुद की कार फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है ना तो उसके लिए जगह मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। काफी सारे ऐसे इंजीनियर और टेक्निकल वर्कर्स है जिनको मैं जानती हूँ, तो तुम्हें वर्कर्स की भी ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मानना है कि जिन कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ उनसे कमाना सही नहीं है, हमें खुद की भी कार कंपनी बनानी चाहिए। जितने काबिल हमारी बम्बई डांस ग्रुप है ना, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 1 साल के अंदर रेस्ला को बीट कर दे। बिल बोल रहा होते इस चीज के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, सच में ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इससे हम लोग काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। लिथियम बैटरी जो बाकी चीजों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स है ना वो हम लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे पार्टनर डोमेस्टिक बिजनेस कर लेंगे और हम लोग इंटरनेशनल। उसके बाद में उन लोगों के बीच में सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन तभी बीच में युवान का कॉल आ जाता है। कॉल पे करते हुए रीटा बोल रही होती है क्या हुआ युवान बताती है कि रेस्ला का वाइस प्रेसिडेंट हार्वर्ड कंपनी आया था और वो आप लोगों से मीटिंग करने की बात कर रहा था।
बिल बोल रहा होता है मैंने उन लोगों से ऑलरेडी सेंचुरी कैफे में मिलने की बात कर ली है। रीटा बोल रही होती है ठीक है मैं उन लोगों को बोल दूंगी। चिढ़ते हुए युवान युवान बोल रही होती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, कम से कम कॉल पे बात करते हुए तुम लोग खुद को तो रोक सकते हो ना। बिल बोल रहा होता है युवान युवान तुम्हें इस मैटर के बारे में मैंने पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो अपने बॉस को परेशान करना बंद करो। तुम इतने काबिल हो कि तुम आराम से इस मैटर को संभाल सकती हो। और रही बात उस वाइस प्रेसिडेंट की, तो आखिर उसको कैसे संभालना है मैं संभालूंगा, लेकिन अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ तो मुझे वो काम करने दो। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।